कल फ्लाई मंडल इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों और वहां के स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। फ्लाई मंडल में एक गांव है नानकेचक में छन्नी, वहां पर झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि ये खूनी संघर्ष में बदल गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कल फ्लाई मंडल इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों और वहां के स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। फ्लाई मंडल में एक गांव है नानकेचक में छन्नी, वहां पर झड़प हो गई और झड़प इतनी बढ़ गई कि ये खूनी संघर्ष में बदल गई और मामला जमीन से जुड़ा हुआ था। वहां के जो स्थानीय लोग थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो जमीन है ये मंदिर की जमीन है और वहां पर एक विशेष समुदाय के लोग जो थे वो कब्जा कर रहे थे, कुल्ला बना रहे थे। लेकिन जो शख्स वहां पे कुल्ला बना रहा था उसका ये कहना है कि ये जमीन उसने खरीदी हुई है वहां के ही एक व्यक्ति से। ये पिछले 1-2 दिन से मामला चल रहा था और बाद में यह मामला इतना बिगड़ गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। सुनने में आया कि वहां पर लाठियां चली, तेजधार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या था, कहां का ये मामला था, किस बात को लेकर शुरू हुआ और फिर ये खूनी संघर्ष में कैसे बदल गया और अब इसके ऊपर वहां के स्थानीय लोग किस दिशा में जाने वाले हैं। तो खबर विस्तार से। सतवारी थाना अंतर्गत छन्नी गांव में जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद इतना भड़क गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे के साथ साथ तेजधार हथियार भी चले, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 5-6 लोग मामूली रूप से घायल बताए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार 7 से 8 कनाल जमीन में जमीर नाम का एक शख्स कुल्ला बना रहा था, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। जमीर का कहना था कि उसने ये जमीन यहीं के निवासी मदन लाल से खरीदी है, जबकि गांव वालों का कहना था कि ये जमीन शमशान घाट के पास स्थित है और इसे हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाने के लिए छोड़ा था। दोनों पक्षों में ये विवाद पिछले 2 दिन से चल रहा था, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्षों की ओर से मारपीट के बाद लाठी डंडे चले और फिर तेजधार हथियारों का भी प्रयोग किया गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 5 से 7 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। जमीर को जमीन बेचने वाले मदन लाल ने भी स्वीकार किया कि वो उसकी जमीन थी और उसने उसे जमीर को बेच दिया, जिस पर जमीर कुल्ला बना रहा था। इस मामले में गांव वालों का कहना है कि वो जमीन उनके बुजुर्गों ने धार्मिक स्थल बनाने के लिए छोड़ी थी और इसे मदन लाल को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। जमीन के इस टुकड़े को लेकर हुए खूनी संघर्ष की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन तब तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी सतवारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस हिंसक संघर्ष में शामिल दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिर भी घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से जमीन के कागजात मंगवाए गए हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही दोनों पक्षों को विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो ये जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लोगों को काफी चोटें आई हैं, तेजधार हथियार वहां पर चले
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज़मीन जो थी क्या वो मंदिर के लिए छोड़ी गई थी या फिर वो मदन लाल जी ने बेची है, जो कह रहे हैं मेरी ज़मीन है, ये वो मामला है। इस पर बात करेंगे, इस खूनी संघर्ष पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं राकेश बजरंगी जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये खूनी संघर्ष के बारे में पता लगा आपको? बिल्कुल, देखिए जी, फ्लाई मंडाल जो सतवारी थाना के अंतर्गत आता है, फ्लाई मंडाल जगह है, वहाँ पर नानके चक है। नानके चक के अंदर एक छन्नी गांव है, वहाँ की ये घटना है। और उस वहाँ पर एक साइड शमशान घाट है, एक साइड मंदिर है और एक साइड गुजरों के कुल्ले हैं। कोई जिस प्रकार से जो है वहाँ की जो लोगों ने से हमारी बातचीत हुई और लोगों ने हमें बताया कि वो जगह जो है उनके पूर्वजों ने मंदिर के लिए छोड़ी हुई है, ताकि यहाँ पर एक धार्मिक स्थल जो है वो बड़े पैमाने पर जो बनाया जा सके। और फिलहाल वहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। कुछ दिन पहले भी ये जमीर नाम का व्यक्ति जो है वहाँ पर आया और इसकी लोगों के साथ बातचीत हुई। लोगों ने इनको एक चीज़ कही कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, तहसीलदार पटवारी को लेके आइए, उसके बाद आप यहाँ पर जो है काम करिएगा, अन्यथा यहाँ पर काम नहीं करना। लेकिन कल देखिए संडे था, छुट्टी थी और चोरी किस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक कुल्ला बनाने की कोशिश की है। लगभग बना ही दिया था, वो तो लोग इकट्ठे होके खेतों में काम कर रहे थे, तो उनको पता चला, लोग वहां पहुंचे, लोगों ने वहां पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे से पहले से ही तैयारी पे थे। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 100 के करीब लोग जो हैं वो बाहर से लठैत मंगा रखे थे, जो बड़े बड़े लठ लेके वो वहां पर पहुंचे हुए थे, तेजधार हथियार लेके वहां पर पहुंचे। देखिए, पहले प्लानिंग थी पूरी, मैं पहले बता दूं आपको, पूरी प्लानिंग थी पहले ही, नहीं तो कौन बाहर से कौन आता है भाई, बाहर से पहले ही लोग लेकर वहां पर तैयारी रखी हुई थी। इसका मतलब पूरा योजनाबद्ध तरीके से ये काम किया गया है। और लोगों ने वहां समझाने की बात की है। लोग जबकि कह रहे हैं, वहां के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोग आए वहां पर और उन्होंने कहा कि आप पटवारी को लाइए, तहसीलदार को लाइए और अपने डॉक्यूमेंट लाइए, उसके बाद जाके आप यहाँ पर काम कीजिए। तो उन्होंने गलत तो कुछ बोला नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए लोगों को, कुछ नहीं दिखाया, ना वो पटवारी को लाकर राजी हैं, ना वो तहसीलदार को लाकर राजी हैं। तो उसके बाद सीधे ऐसे ही जमीन के ऊपर कब्जा करना, ये तो गैर कानूनी काम है। जिनकी जमीन है, जैसे मदन लाल जी, वो कह रहे हैं मेरी जमीन मैंने बेची हुई है। भाई वो भी लाए ना, डॉक्यूमेंट तो लाए ना, जमीन किसकी है किसकी नहीं है वो तो रेवेन्यू तय करेगा ना, मदन लाल जी नहीं तय करेंगे। मदन लाल जी दिखाए, मतलब मदन लाल जी अपने ख्वाबो ख्याल में कह रहे हैं कि भाई वो जमीन अगर वो उनकी है तो दिखाए ना, फिर क्यों डर रहे हैं तहसीलदार को लाने के लिए, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को वहां बुलाने से क्यों डर रहे हैं वो लोग? भाई लाइए ना उनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब एक साइड लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने कई साल पहले जो है ये जमीन जो है मंदिर के लिए छोड़ी और उसी के लिए कल संघर्ष हुआ। तो सवाल ये भी उठता है, अब तक मंदिर क्यों नहीं बना वहां? तो मंदिर बना हुआ है, एक साइड मंदिर बना। देखिए, गांव के अंदर पहले ऐसा था कि एक मंदिर होता था, कई कनाल जमीन जो है उन मंदिरों के आसपास होती थी। वो इसलिए लोग रखते थे कि कहीं सभा करनी है, कोई ऐसी कोई घटना हो जाए जहां पर लोग इकट्ठे होने, वो मंदिर की जगह ढूंढी जाती थी। इसलिए मंदिरों के अंदर कई कनाल जमीन जो है वो मंदिरों के अंदर होती थी। इस प्रकार से कई जगह अभी भी है, लेकिन कई जगह जो है वो जमीनें जो है लोगों ने हथियार ली हैं, मतलब जो लैंड ग्रैबर हैं उन्होंने कब्जे कर लिए। आज मंदिर जो है वो सीमित हो गए 3-3, 4-4 मरहले में, वो कनालों में रहे ही नहीं। तो लेकिन जो हैं उनको अब लोग बचाना चाहते हैं और लैंड ग्रैबर जो है उनकी नजरें जो है इन मंदिरों की जमीनों के ऊपर हैं। तो लोग अब वो सहन नहीं करेंगे। अब वो टाइम निकल गया कि लोग मंदिर की जमीन के ऊपर कब्जा करके या तो बेच देंगे या वो कर देंगे, मतलब बेच के खा जाएंगे। लेकिन अब लोग जो है वो समझ चुके हैं कि ये हमारे धार्मिक स्थल की जगह है, ये हमारा धार्मिक स्थल यहाँ पर आगे आने वाले समय में और बड़ा होगा, बनेगा। तो अब उनको बचाना, तो लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोगों ने वहां पर जाके बात किया, लेकिन उल्टा उन्होंने जिस प्रकार से हमला कर दिया लाठियों से, तेजधार हथियारों से, तो कई लोग जो है उसमें घायल हुए। कितने बंदे लेकर आए थे? देखिए, जिस प्रकार से वहां लोगों ने कहा कि 60 से 70 लोग, यानी कि 100 के आसपास वो बाहर से लेके आए थे। वहां का लोकल कोई नहीं था और वो खुद लोकल नहीं है वहां का। वो जो गुज्जर जो है, जो वहां पर जमीन के ऊपर कब्जा करने आया था, वो खुद बेली चराना का है। तो ये चीजें सरकार को देखनी पड़ेगी, सरकार को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा। अब आगे की रणनीति क्या? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि आज बैठक भी बुलाई गई है एक वहां पर,
एक मीटिंग जो है वो सारा समाज के बीच में जो है एक इकट्ठे होकर वहां मीटिंग रखी गई है और उसके बाद जो है वो निर्णय लिया जाएगा। भाई रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू में पटवारी आएगा, तहसीलदार आएगा, निशानदेही होगी, वो जमीन सरकारी है, मंदिर की है, किसकी नहीं है, वो सारा उसमें आएगा। तो उसके बाद आगे की जो है वो रणनीति बनाई जाएगी और ये किस प्रकार से बिकी, कैसे बिकी, ये पुराना रिकॉर्ड जो है, जो पुराना रिकॉर्ड है वो निकाला जाएगा। कई जगह क्या हुआ है ऐसे देखने मिला है कि कई जगह फेक डॉक्यूमेंट भी तैयार किए गए हैं। कई जगह जमीनों में फेक डॉक्यूमेंट, किसी जमीन के 2-2 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इस प्रकार के भी जो है किस्से जो है वो हमारे रेवेन्यू में है। तो उन चीजों को देखना पड़ेगा कि पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है। जो बहुत पुराना होगा वो पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, वो जमीन किसकी है, किसने दी, कहाँ छोड़ी, मतलब किसके नाम पे की, वो सारा जो है वो उसके अंदर आएगा। फिलहाल वहां पे देखिए लोगों का क्या इंटरेस्ट है, जो लोग वहां पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग आए थे, जब वो कह रहे हैं जिसकी उम्र 80-90 साल है वो कह रहा है कि ये मंदिर की जमीन थी, हम तो जब से देख रहे हैं ये मंदिर के लिए दान की थी हमारे पूर्वजों ने, तो फिर उसमें झूठी बात तो कोई रहे नहीं ना कि उन्होंने, किसी ने तो अपने बेनिफिट के लिए लेनी नहीं है, वो तो मंदिर के लिए बोल रहे हैं ना। तो लड़ाई तो मंदिर की जमीन के लिए है सारी। एक तरफ शमशान घाट है, उसकी बाउंड्री हुई है, मतलब उसका प्लंथ जो है वो किया हुआ है, और ये जमीन जो है ये खुली पड़ी हुई थी जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो शाम को जाके क्रिकेट खेलते थे वहां पर। तो अब उसके ऊपर जो है वो कब्जा करने, देखिए लैंड माफिया जो है जितना सक्रिय है, आप यहाँ से देखिए चौथे पुल के नीचे से जाना बड़ा मुश्किल है रात को। आप 8 बजे के बाद वहां से जा नहीं सकते। नशा तस्कर वहां लूटपाट करते हैं। यहाँ के एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं? देखिए पीछे कार्रवाई हुई ना, पकड़ के लाए थे इन्होंने भी, अपने नवाबाद थाने ने पकड़े थे। जब आपको पता है एक बार पुल बंद किया था और वहां के ये भी फ्लाई मंडाल के युवक यहाँ से जा रहे थे तो उनके से लूटपाट की गई थी, तो उसके बाद वहां से पकड़े गए। और जिस प्रकार से यहाँ पशु तस्करी की घटनाएं जो हैं ये करनैल चक से कई बार सामने आया है, तो ऐसी चीजें हाँ सारे पीछे क्या है कि पिछले टाइम पे वहां पर खाली कराने की भी कोशिश की गई और कहीं ना कहीं सरकारी जमीनें बहुत कब्जे की गई हैं। तो सरकार को उसके ऊपर भी संज्ञान जो है वो लेना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं वो आकर वहां पर पशु बांध देते हैं, कुल्ले बना देते हैं, उसके बाद वो लैंड ग्रैबिंग का एक जो है वो सिस्टम बना दिया इन्होंने जमीनों को हथियाने के लिए। तो सरकार के इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए इन जमीनों को खाली करवाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है एक जो है पुरजोर विरोध जो है वो हम करने जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो ये विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और जैसे बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीनें पहले भी टेम्परिंग हुआ करती थी कभी कभार, तो मंदिर की जैसे बता रहे हैं कि वो मंदिर की ज़मीन थी, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट बनवाए हों, फेक डॉक्यूमेंट बनाए। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिर ये मामला है क्या ज़मीन सच में ही मंदिर की है या फिर जैसे मदन लाल जी कह रहे हैं मेरी ज़मीन है मैंने बेची हुई है, तो वो उस शख्स की है जिसने खरीदी है। लेकिन ये संघर्ष खूनी बन गया और वहां पर तेजधार हथियारों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए गए। ये निंदनीय है और हमें लगता है कि इस मैटर पे देखना चाहिए कि आखिर वहां पर मसला है क्या और आखिर कोई षड्यंत्र तो नहीं वहां पे रचा जा रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।